कहते हैं हर हवेली की दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होते, कहीं कहीं वे चीखों और खून की गवाही भी देती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस लड़की की कहानी जिसका नाम था कमला। एक ऐसी लड़की जिसका दर्द, उसका अकेलापन धीरे धीरे उसे अंधेरे और मौत के रास्ते पर ले गया और फिर उसकी आत्मा बन गई उस हवेली की मालकिन। साल 1980। कमला सिर्फ 23 साल की थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, पिता ही उसका सहारा थे। लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता रहस्यमय ढंग से गुम हो गए। लोग कहते थे शायद किसी कर्ज या हादसे में मारे गए, पर कमला को हमेशा लगता था कि उसके पिता कहीं ना कहीं जिंदा हैं और उसे पुकार रहे हैं। अब वह पूरी तरह अकेली हो गई। चाचा चाची ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन उनके लिए कमला जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ थी। जल्द ही कमला की शादी अजीत नाम के युवक से कर दी गई। अजीत एक बड़े परिवार से था। शुरुआत में सब अच्छा लगा। कमला ने सोचा अब जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली बार एक रात जब सब सो रहे थे, कमला ने एक दर्द भरी सिसकियों जैसी आवाज सुनी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले उसने सोचा शायद सपना है। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर आई, कभी हवेली के अंधेरे कोनों से, कभी बंद कमरों के भीतर से। धीरे धीरे ये आवाजें रोज सुनाई देने लगीं। कमला मानने लगी कि ये उसके पिता की चीखें हैं। वह हर रात उन आवाजों के पीछे भागती, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। जब उसने परिवार को बताया तो सबने कहा, कमला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक दिन कमला हवेली के पुराने हिस्से में पहुंची। वहां सालों से बंद पड़ा एक कमरा था। ताला जंग खा चुका था और टूटा पड़ा था। कमरे में घुसते ही उसकी रूह कांप उठी। दीवारों पर अजीब काले मंत्र लिखे थे। फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी और बीचों बीच एक काली मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास एक खत पड़ा था। उसमें लिखा था, जो कोई इसे छुएगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। यह मूर्ति शापित है। कमला ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, उसकी सांसें रुकने लगीं, शरीर ठंडा पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब कमला को होश आया तो वह अब वही लड़की नहीं रही। उसकी आंखों में लाल चमक थी। उसका चेहरा धीरे धीरे डरावना और काला पड़ने लगा। वह छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाती, परिवार से लड़ने लगी। उसकी आवाज बदल गई, कभी भारी पुरुष जैसी, कभी चीखती औरत जैसी। उसकी हंसी हवेली के हर कोने में गूंजती और सबकी रूह कांप जाती। एक रात कमला ने अचानक अपने ससुर पर हमला कर दिया। उसने उन्हें पकड़कर जमीन पर पटक दिया। घर में चीखें गूंज उठी। अजीत और परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, रस्सियों से बांधा भी, लेकिन कमला के अंदर कोई और ताकत थी। उसने रस्सियां तोड़ दी और दीवार पर खून से लिख दिया, यह हवेली मेरी है। अब पूरा परिवार डर के साए में जीने लगा। रात दिन हवेली में अजीब आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, दीवारों से टपकता खून, सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे परिवार के लोगों की हालत बिगड़ने लगी। कभी रात में बच्चों के कानों में कोई फुसफुसा कर कहता, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम सब मर जाओगे। तो कभी रसोई में बर्तनों के अपने आप गिरने की आवाज आती। एक रात अजीत ने देखा कि कमला आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था। वहां किसी और औरत का सड़ा गला चेहरा दिख रहा था। लंबे बाल, खून से लथपथ आंखें और टेढ़ी मुस्कान। कमला ने अचानक पीछे मुड़कर अजीत की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम सब इस हवेली का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। उसके बाद से हवेली में कोई भी रात चैन से नहीं सो पाया। हर कोने से आहटें आती, दरवाजों पर खरोंच के निशान उभरते और कभी कभी किसी अनदेखे हाथ की ठंडी पकड़ उन्हें महसूस होती। धीरे धीरे एक एक करके परिवार के लोग रहस्यमय हालात में मरते गए। किसी की लाश छत से लटकती मिली, किसी का गला कटा मिला तो किसी का शरीर कमरे में जला पड़ा था। आखिरकार हवेली पूरी तरह वीरान हो गई।
कुछ महीनों बाद पुलिस को हवेली से अजीत, उसके माता पिता और कमला की लाशें मिलीं। उनकी मौतें इतनी भयानक थीं कि कोई देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। लोग कहते हैं आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है। कभी खिड़कियों से उसकी परछाई झांकती है, कभी कोई अकेला जाता है तो उसे पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। रात के सन्नाटे में हवेली की टूटी दीवारों से अक्सर चीखें निकलती हैं और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। कमला की कहानी हमें यही सिखाती है कि अकेलापन और दुहुक इंसान को अंधेरे रास्ते पर ले जा सकते हैं और शापित वस्तुएं किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती हैं। आज भी वो हवेली वीरान खड़ी है, पर उसकी दीवारों में दबी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। कहते हैं आज भी वो हवेली वीरान खड़ी है, उसकी टूटी दीवारों पर लगी दरारें मानो अब भी अंदर कैद आत्माओं के दर्द को बयां करती हैं। रात के सन्नाटे में अगर कोई राह भटक कर वहां पहुंच जाए तो हवेली की टूटी खिड़की से आती कराहती चीखें उसकी रूह तक हिला देती हैं। लोग कहते हैं हवेली के आंगन में आज भी किसी औरत की परछाई नजर आती है, कभी हंसती, कभी रोती और कभी आपको घूरती हुई। पर सच्चाई क्या है ये अब तक कोई नहीं जान पाया। अगर आपको ये खौफनाक दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए क्या आप उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत रखते हैं या दूर से ही उसे देखने में ही आपकी जान निकल जाएगी।